तो आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज के देखन काजी बन बैठे नर से नारी। पहुंच गए महाराज बीच में, दिल में खुश है रे भारी। बाबा पहुंच गए वृंदावन में, जहां पर महाराज सो रहा था। चारों तरफ से वो जगह बंद है, एक दरवाजा है, उसी दरवाजे पे एक गोपी बैठी है। और जैसे ही पार्वती जी अंदर घुसी, गोपी ने आवाज लगा, कहां चली, पीछे लौटो। पार्वती पीछे लौटी आई। क्यों अंदर जाने नहीं दोगी? बोली मना कौन कर रहा है, जाना। पहले ये बताओ कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो, ये बता, बाद में घुस जाओ। पार्वती मैया घूंघट मारे होती, साड़ी ऊपर करी जगह, क्यों तुम हमें ना जानते हो? ऐसा लगता है कि भोले बाबा की पत्नी हो, कैलाश पर्वत से आई हो। बोले हाँ, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो तुम जाओ जाओ। अब पार्वती जैसे ही अंदर घुसी तो भोले बाबा पीछे ही पीछे लगे। गोपी ने आवाज लगाई, ठहरो। उनसे कह दिया, तुमसे थोड़ा ही कह दिया, तुम पीछे लौटो। भोले बाबा पीछे लौटे आए। जवाब दिया, क्यों तुम कहां से आई हो और किनकी पत्नी हो? कुल देर हो गई, भोले बाबा चुपचाप खड़े सोच रहे, अब जैसे कहा खाए हम। थोड़ी देर के बाद में पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, हमें लगा तो भोले बाबा घेर रहे, सोई लौटे आई पीछे। जवाब दिया, क्यों गोपी, तुमने इन्हें अंदर काहे को नहीं जाने दिया? जवाब दिया है, माफ करना पार्वती मैया, तब से पूछ रहे हैं कि तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, लेकिन कुछ बोलिए ना रहे। अब तुम्हारे साथ में आई है, तो ऐसा करो तुम ही कुछ बताओ। भोले बाबा को हाथ दबाओ, जवाब दो। जैसे का कहे, शंकर जी ने कही, थोड़ी देर का कछु कह दो, भीतर घुस जाए, फिर सब देख ले जाइए, कह दे। तो गोपी से बातें बनाए कि पार्वती बोली, देखो जो बोली तासा ना है, क्योंकि जब नहीं आई है। मतलब हमारे पुत्र जो गणेश है ना, हाँ, बोली है वो गोपी से पार्वती मैया कि जब मेरे गणपति की, जब मेरे गणपति की बहुरिया बांधोरी सखी। जवाब दिया है कि गणेश की पत्नी, इसका मतलब गणेश की शादी हो गई। जवाब दिया, क्यों? सोई और तौर पर ही पार्वती पे
अरे कर लई शादी अपनी लला की वो खबर लो नहीं पठवाई आई कर लई शादी अपनी लला की खबर लो नहीं पठवाई अब घूंघट में उठाइयो देखे कैसी बहुवरी आई कैसी गणपति की बहुरिया सखी मेरे गणपति की बहुरिया मानो नहीं सखी जवाब दिया गणेश की शादी कर लाई और न्योता ना दो क्या जवाब दिया जल्दी में शादी भाई तो बोले कोई बात ना शादी कर लाई न्योता ना दो कोई बात नहीं ऐसा करो अब आए गए तो ने का घूंघट उठाए कि चेहरा ही दिखाई दे वैसे बहुत तो लंबी लागारी कुल ढूंढी है खुद से लंबी है? और उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है पार्वती के ऐसे वचन सुने जवाब दिया है कि चेहरा दिखाए तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी बहुत चालाक आएगा तासे दिखा बिल्कुल नहीं किसी दिन समय लेके आना कैलाश पर्वत पे और तब दिखाऊंगी इतना कहने के बाद में भोले बाबा को हाथ पकड़ो और अंदर ले चली गई अब भोले बाबा पार्वती तो महाराज देखने में जुट गई भोले बाबा ऐसा भी किताब बना साड़ी ऊपर करे पार्वती कहती नीचे करो भोले बाबा किसी गोपी ने देख लिया बड़ी लाज लगेगी कितनी दांव तुमसे मना करी और सबसे बड़ी बात नेक साड़ी ऊपर करे हाथ भरे की दाढ़ी ठाड़ी पहले ही दिखाने लगे पार्वती कहती भोले बाबा नीचे ही रखो काऊ गोपी ने देख लो बड़ी शर्म लगेगी भोले बाबा बोले यंत के आए इतने ढोंग बनाए और फिर यू कुछ देखना है पाओ तो फिर फायदा का भाव आप लोग सोचो तो ये घूंघट मारे हते तो का कुछ दिखाई नहीं दो हम तो कितो लंबो घूंघट मार ले सबका दिखाई देता है तो अब तो भगवान की बड़ी कृपा है पहले बड़ी बड़ी मोटी साड़ी चलती इतनी मोटी कि अगर घूंघट मार लो तो सामने का दिखाई भी नहीं देता हाँ अब तो वे 100 ग्राम माई साड़ी चलती है कितने लंबो घूंघट मारो कोई परेशानी नहीं है अब भाई साड़ी में कोई छोटो सो सुराग हुए अब भाई में से कन्हैया पे नजर पड़ गई बोले बारे प्रभु हम तो ये जानते तुम कुछ नहीं जानते होगे लेकिन तुम भी बड़े गुण भरे हैं ऐसा लगता है